गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हमने कर दिया था, अब मैं क्वेश्चन 2 देख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पहले आपने लीनियर इक्वेशन बनानी है, स्वयं बनानी है। ठीक है, एक चर की रैखिक समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2 आप देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल आप जानते हैं, जहां लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है, हिंदी में उसका नाम है तरणताल। किस शेप का है वो? आपका आयताकार है। आयताकार मीन्स रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मीन्स लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये है स्विमिंग पूल, तरणताल। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है? ब्रेथ है। तो मुझे ना तो लेंथ का पता ना मुझे ब्रेथ का पता, पर कुछ कंडीशन दी हुई है। तो मान लेता हूं, लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल बी, ठीक है, मीटर में है, हाँ यस, बी एक्स मीटर। माना तरणताल, स्विमिंग पूल को क्या करें? तरणताल। माना तरणताल की चौड़ाई कितनी मानी हमने? तरणताल की चौड़ाई मानी x मीटर है। ये है ना इसकी चौड़ाई, ये तो है, ये फॉर एग्जांपल x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। लंबाई कितनी हो जाएगी? लेंथ, लंबाई। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे वैसे ही काम करना है। आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। आयताकार तरणताल की लंबाई, लंबाई क्या है? उसकी चौड़ाई का दुगना। उसकी चौड़ाई क्या है? x है। x का दुगना मतलब 2 गुना, 2 से गुणा करो, 2 इंटू एक्स। देखिए, इसकी लंबाई कैसी है? चौड़ाई का दुगना, दुगना मतलब 2 से गुणा करो। चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, अधिक अधिक के लिए क्या करते हैं? प्लस, प्लस 2। ठीक है, क्या दे रखा है? द लेंथ, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर प्लस 2। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें प्लस 2 ऐड करने से आपकी लेंथ निकलेगी। तो लेंथ आपका पता चल गया, ये कितना हो गया? 2x प्लस 2 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी ब्रेथ हो गया x मीटर। ठीक हो गया, और ये आपकी लेंथ होगी। तो अब कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, दी गई शर्त, दी गई शर्तानुसार या प्रश्नानुसार भी कर सकते हैं।
प्रश्न में दी गई कंडीशन के अनुसार क्या दे रखा है, आयताकार तरलपाल की लंबाई तो सब हो गया, इसका परिमाप पेरीमीटर, इसका परिमाप कितना है, परिमाप मतलब इन सब का प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ठीक है। ये सब ये परिमाप है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, आप पहले निकाल लीजिए पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर की फाइंड आउट कर लीजिए, कितना दे रखा है पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर 154। पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। कैसे निकलता है, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। इस ढंग से आप पेरीमीटर निकालते हैं। परिमाप, परिमाप का सूत्र ऐसे निकाला जाता है, परिमाप 2 गुणा गया ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ये निकलेगा परिमाप। परिमाप मतलब भारी माप, ये ठीक है। तो 2 लंबाई प्लस लंबाई धन चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या निकलेगा पेरीमीटर। अब कितना हो गया ये, 2 लेंथ कितनी है, ये है 2x प्लस 2, और चौड़ाई कितनी ब्रेथ, वो आपका x है प्लस x, सीन्स क्या दिया हुआ है 2x प्लस 2 प्लस x, हमारे हिसाब से उसका पेरीमीटर ये आया, उसका परिमाप ये आया, परंतु जो बुक में दे रखा है वो कह रहे हैं कि इसका परिमाप 154 मीटर है। परिमाप कितना बता रहे हैं, 154 मीटर। तो एक ही बात होगी, हमारे हिसाब से जो हमने लंबाई चौड़ाई मानी, लेंथ ब्रेथ मानी हुई है, उसके हिसाब से तो परिमाप ये है, और बुक के हिसाब से ये है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हमारे हिसाब से परिमाप है और बुक के हिसाब से ये है, तो दोनों बराबर हो गई। तो ये कंडीशन आ गई, गिवन कंडीशन दी गई शर्तानुसार, ये कंडीशन दे के प्रश्न है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट, पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस x हो गया 3x प्लस 2। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, देखो 2x प्लस x, इनको कहते हैं लाइक टर्म्स, सजातीय पद एक ही जाति के, जैसे x एक ही प्रकार का वेरिएबल है, एक ही प्रकार का चर है, तो ये आपस में घटते जुड़ जाते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जुड़ जाएंगे। 2x में एक x और जुड़ेगा तो 3x हो गया, 3x प्लस 2, ठीक, इज इक्वल टू 154। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पर देखिए आपके पास है 2 3x प्लस 2 154। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा, 3x प्लस 2 का मान निकालना चाहूंगा, तो ये 2 जो मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका जो गुणा कर रखा वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, 154/2। समझ गया तरीका, यहां जो मल्टीप्लाई में होगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, हर में जाएगा। आप काट लीजिए, 2 7 जा 14 और फिर 14 आएगा, 2 7 जा 14। तो आपके पास क्या आया, क्या आया स्टूडेंट, आपके पास, मेरे पास आ गया, यहां पर देखिए ये तो सब आप नोट कर दिया होगा आपने, ठीक है। मेरे पास क्या आया, मेरे पास इक्वेशन आ रही है अब 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, ये बन गई समीकरण। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यह एक रैखिक समीकरण है एक चर में, चर तो x है, रैखिक है क्योंकि x के घात एक है, आ गया ना रैखिक समीकरण एक चर वाली। अब इसको सॉल्यूशन का तरीका क्या है, ये प्लस 2 जो है ये यहां जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू, यहां जाएगा तो साइन चेंज होगा, यहां प्लस है तो वहां नेगेटिव हो जाएगा, 77 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट
3x इज इक्वल टू 77 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 75 हो गया। ठीक है, अभी 3x का मतलब क्या है, फिर वही बात 3 इंटू एक्स। 3x का क्या मतलब हुआ, इसका कोफिशिएंट है, गुणांक है, इसके साथ इसका गुणा है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 75। अब यदि आप x की वैल्यू चाहते हैं और इस x को राइट हैंड साइड में जाएगा तो जाएगा कहाँ है, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। 75/3 ये हो गया 25। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 25 आ गई। x 25 आ गया, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये तो चौड़ाई मानी गई थी, ये चौड़ाई है, ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई 25 मीटर। और लंबाई क्या थी, लंबाई ये थी 2x + 2, लंबाई, लेंथ हो गई 2x + 2, तो 2 इंटू x की वैल्यू रख लीजिए 25 + 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स, 2x मतलब 2 इंटू एक्स और x मतलब 25, ये हो गया 52 मीटर। तो इसकी लंबाई हो गई 52 मीटर और चौड़ाई होगी 25 मीटर। ये जो आपका तरणपाल था इसकी लंबाई निकल गई आपकी कितनी 52 मीटर ये, और चौड़ाई निकल गई आपकी कितनी 25 मीटर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनानी है, पहले रैखिक समीकरण बनानी है, और जब रैखिक समीकरण बन गई फिर सॉल्यूशन ज्ञात करना है। सॉल्यूशन मतलब जो वेरिएबल जो चर है उसका मान निकाल देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, ऐसे करिए आराम आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको रीड करता हूं। ठीक है स्टूडेंट, इस ढंग से आप काम करेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण हल करना आपको बताया था, रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं वो आपने सीख ली थी पहले ही, और अब रैखिक समीकरण बनाते कैसे हैं वो भी सीख रहे हैं आप, और उनके हल निकालना भी आप सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 centimeter. What is the length of either of the terminating equal sides? एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप बताइए। अब देखिए एक ट्रायंगल है, कैसा है समद्विबाहु। देखिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये कैसा है समद्विबाहु। ट्रायंगल आपके भुजाओं के हिसाब से क्या होगी, 3 प्रकार के हुए। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मतलब सब कोण, सब भुजाएं अलग अलग नाप की, सब भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, एक 5 है, एक 6 है, 7 है, तो क्या होगा विषमबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, सम मतलब बराबर है, द्वि मतलब दो भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जैसे जिसकी दो भुजाएं बराबर है, जैसे माना ये और ये, इसकी ये भुजा बराबर है, इसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, और आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपको दिया हुआ है समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक हो गया। इसका आधार आपको दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो बेस है ना वो इतना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, ये
पेरीमीटर कहते हैं इसको, परिमाप। परिमाप मतलब त्रिभुज में परिमाप क्या हुआ, तीनों भुजाओं का जोड़ हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल मीन्स दिस प्लस दिस। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको पूछा हुआ है कि जो बराबर भुजाएं हैं उनको निकालिए। फाइंड द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल हैं उनको फाइंड आउट करिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये हैं वो साइड्स जिनकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर है। ए सी ए बी के बराबर है, उसकी लेंथ कितनी है, x सेंटीमीटर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक हो गया। तो मान लेंगे लेट द माना समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं कितनी हैं, x सेंटीमीटर हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, वन इक्वल साइड कह सकते हैं आप, ए की लेंथ ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल बी x। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप, कैसे निकालूंगा, तीनों साइड को ऐड कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये तो है परिमाप। परिमाप मतलब भारी नाप, इनको ऐड कर देना परिमाप निकालने के लिए। दिस प्लस दिस। अभी कितना हुआ, ए बी कितना है x प्लस बी सी कितना है 4/3 प्लस ए सी कितना है x। तो कितना हो गया ये, अब देखो x और x लाइक टर्म्स हैं, सजातीय हैं। देखो ये भी x है, ये भी x है वेरिएबल, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो गया 2x प्लस 4/3। ठीक है, हमारे हिसाब से इस ट्रायंगल का, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का परिमाप आया 2x प्लस 4/3। ठीक है, वी गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल एज 2x प्लस 4/3। ठीक, अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि परिमाप कितना है, परिमाप 4/2/15 है। हमारे हिसाब से यार, उनके हिसाब से कुछ और है। गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, दी गई शर्त या प्रश्न में दी गई शर्तानुसार, आप कोई भी लैंग्वेज लिख लीजिए, ये जो परिमाप है, ये जो पेरीमीटर है, हमारे हिसाब से इतना आ रखा है, परंतु उनके हिसाब से कितना है 4/2/15 है। उनके हिसाब से ये है पेरीमीटर और हमारे हिसाब से ये आया पेरीमीटर, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे बोले तो। हमने भी गलत नहीं कर रखा और उन्होंने भी गलत नहीं कर रखा है। अब बन गए ना इक्वेशन। देखो वन वेरिएबल है और लीनियर है, ठीक है, एक चर है और रैखिक समीकरण इसकी एक घात है। अब इसको हल करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए ठीक है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैंने लिख दिया है, बाकी आपके पास सब वहां लिखा हुआ है। देखिए अब इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले इक्वेशन मैंने बनाई, इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना है। क्या आपके पास 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/2/15, ये
2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 2/15। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसमें, और सॉल्व करना आप जानते हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज तो आपने पूरी सॉल्यूशन ही पढ़ा तो है, ठीक है, नहीं पढ़ा। अब आप देखिए, इसका साथी यहाँ है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 4 2/15 माइनस 4/3। इसको और सही रूप में लिखिए, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास कहीं दे रखा है 1 2/3, इसको लिखते हैं 3 1 जा 3, 3 आगे और प्लस 2, ये होता है 5/3। ये आपको लिखा 2 1/4, तो क्या करेंगे 4 2 जा 8 और ये हो गया 9/4। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू, इसके यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60 और ये प्लस 2 ऐड हो जाएगा, 62/15 माइनस 4/3, 62/15 माइनस 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका डिनोमिनेटर है 15 और इसका है 3, ठीक है। तो समान करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। तो कैसे होगा, देखिए एलसीएम कितना आएगा, 15 और 3 का एलसीएम आएगा 15, नहीं आएगा। 15 में देखो 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, ठीक है। तो 15 और 3 का एलसीएम जो है 15 हो गया। 15 और 3 का लोगोतम या एल लॉस ऑफ कहते हैं ना, 15 हो गया। अब इस चीज को डिवाइड करके 15 1 जा 15, 1 आ गया, 1 के मल्टीप्लाइज में 62 माइनस, इसको देखिए 3 5 जा 3 5 जा 15, 5 आ गया और 5 4 जा 20 हो गया। तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 62 में माइनस 20 करेंगे तो 42/15। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 14 टाइम 3 1 जा 3 3 4 यानी 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आसान पड़ जाएगा मेरे लिए, तो मैंने उसे कट कर दिया। देखिए तो आप लिख लीजिए, 3 से काट दिया ना, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 14/5, और 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14/5। 2 इंटू एक्स का मतलब है 14/5, ये 2 इंटू एक्स, एक्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई है। जब x की वैल्यू निकालो, या इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये 2 डिनोमिनेटर में जाने वाला है। तो x इज इक्वल टू 14/5 इंटू 2, और 2 7 जा 14, तो x इज इक्वल टू आया 7/5, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस 7 क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एक बार डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, क्या बचा 2। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और या x इज इक्वल टू 1 2/7, x इज इक्वल टू 1 2/5, सॉरी, फिर से देखिए क्या किया, देखिए 5 1 जा 5, 2 आ गया, अब 1, ये जो आपका एलसीएम होता है, सॉरी रिमाइंडर शेष 2/5, ये हो गया, ये निकल गया x की वैल्यू 1 2/5, ठीक हो गया। इस प्रकार से आप ही निकालिए। अब आप देखिए, ये तो है, इसको यहां मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5 अब प्लस 2 7/5 तो है ये। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था इसकी लंबाई, इक्वल साइड्स की, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये तो ठीक था, बराबर भुजा, ठीक है। तो आप देखिए बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाओं की माप, बराबर भुजाओं की माप,
लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2/5 सेंटीमीटर। बस ये हुई लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से करेंगे, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अब आपको ठीक लग रहा होगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब आप देखिए, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। लीनियर इक्वेशन जब बन जाए उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन का क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दे रहे हैं। ठीक हो गया। आप देखिए, एक क्वेश्चन और देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। दो संख्याएं हैं, एक दूसरे से 15 ज्यादा है, तो देख लीजिए। माना छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दूसरी हो जाएगी x + 15। x + 15। एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, एक x हो जाएगी, तो उससे बड़ी संख्या x + 15। एक दूसरे से 15 अधिक है। मान लीजिए लेट वन नंबर बी x, then another number is b, वो कितना हो जाएगा? x + 15। सीधा सीधा दे रखा है कि एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है। वन नंबर इज एक्सीडेड द अदर बाय 15। एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है, तो यदि मैंने एक को x कहा तो दूसरी 15 अधिक मतलब x + 15। ठीक है। गिवन कंडीशन या पहले निकाल लीजिए, सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, इन संख्याओं का योग निकाल लीजिए। इन संख्याओं का योग कर लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों। कितना हो जाएगा? एक x है, दूसरी है x + 15। एक x है, दूसरी x + 15, तो कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2x + 15। ठीक हो गया। इन दोनों का योग आ गया। एक x थी, दूसरी x + 15, तो मैंने इनको सम कर दिया, ऐड कर दिया, ये आ गया। गिवन कंडीशन दी गई शर्त या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से तो योग ये आया, ये सम आ गया, और वो कह रहे हैं कि इन दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। तो हमारे हिसाब से तो दोनों का सम कितना आया? 2x + 15, और उनके हिसाब से है 95, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? उनके हिसाब से सम कितना है? 95 है इन दो नंबर्स का, और हमारे हिसाब से इतना है। हमारे हिसाब से दो संख्याओं का जोड़ इतना है और उनके हिसाब से दो संख्याओं का जोड़ ही है, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? बन गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाली रैखिक समीकरण मतलब इसकी घात 1 है और चर 1 है। अब हल करना है। ठीक है, तो ये +15 है, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 2x = 95 - 15। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x = कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 80। नहीं हुआ?
95 माइनस 15, 80 हो गया। तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज दैट 2x का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। तो दिस इंप्लाइज दैट, अभी देखो 2 और x का मल्टीप्लाई 80 है, x की वैल्यू चाहिए, 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80/2, कितनी बार कटेगा, 40। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 हो गया। एक नंबर तो आ गया, एक संख्या तो आ गई 40। एक संख्या क्या मानी हुई थी, x। अब उससे बड़ी या दूसरी संख्या, उससे जो 15 ज्यादा थी वो भी निकल जाएगी। ठीक हो गया, बस ऐसे तो करना आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब कितना हो जाएगा, देखिए लिखिए, वन नंबर, अदर नंबर, एक संख्या, दूसरी संख्या, बस हो गया काम। एक संख्या कितनी डियर स्टूडेंट, 40, वन नंबर। ठीक है, नंबर तो पूछ रहा है, फाइंड द नंबर, ठीक है ना, फाइंड द नंबर, यस। वन नंबर, एक संख्या, हमने x मानी हुई थी, x वो तो 40 आई। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या वो कितनी थी, x प्लस 15 थी, x प्लस 15। ये देखिए दूसरी संख्या आपकी x प्लस 15 है, तो x मतलब 40 प्लस 15, x की जगह पे 40 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 55। तो एक संख्या 40 है, दूसरी संख्या क्या है, 55। अदर नंबर, दूसरी संख्या, ये एक 40 है, दूसरी 50 है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रही है उसको फिट करिए तो जरा, एक आपकी 40 आई और दूसरी 55 आई, इन दोनों का सम करिए, 40 प्लस 55 95 आया। तो यही तो प्रश्न में दे रखा था कि दो संख्याओं का योगफल 95 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो इसका सम आ गया 95। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा एकदम सही, ठीक है। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चन को करें, पहले क्वेश्चन बनाना सीखिए और उसके बाद इनको सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।